हेलो बच्चों, आज हम कार्बोनिल कंपाउंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखने जा रहे हैं जिसे हम कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। इस कैनिजारो रिएक्शन की इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें एल्डिहाइड या कीटोन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, एक एल्डिहाइड है कीटोन। जनरली एल्डिहाइड ही लेते हैं, लेकिन हम कीटोन का एग्जाम्पल भी आगे देखेंगे। ऑन रिएक्शन विद इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कोई और बेस, वो अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड या एसिड साल्ट। मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको सिंपली याद हो जाइए कि एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल और एसिड में। ठीक है, तो इसमें एल्डिहाइड अल्कोहल में रिड्यूस हो रहा है और एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि एल्डिहाइड से अल्कोहल बनना रिडक्शन हो रहा है और एल्डिहाइड से एसिड बनना ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। ऐसी रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये बात हम दिमाग में रखेंगे। जनरली जो कैनिजारो रिएक्शन होती हैं वो आपकी रिडॉक्स एंड डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन होती है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखेंगे। सिर्फ एक केस होता है कैनिजारो रिएक्शन में जिसमें आप जो है ये नहीं पाओगे, डिसप्रोपोर्शन नहीं पाओगे। ठीक है, वो होती है क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन, वो सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो कई बार एडवांस के एग्जाम में ऑप्शन दे करके पूछ लिया जाता है, ये रिएक्शन दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा इसमें कौन कौन सी रिएक्शन है जो आपकी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस हैं और रिडॉक्स रिएक्शन है। तो जनरल कैनिजारो रिएक्शन जो होंगी आपकी वो दोनों होती हैं। सिर्फ क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन जो होती है वो आपकी ओनली रिडॉक्स होती है, उसमें डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं है। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है एक ही स्पीसीज का, यानी सिंगल स्पीसीज जो भी हो ए है तो ए का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और उसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो दोस्तों देखो, ये क्या है? सी डबल बॉन्ड O, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। इससे जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस सी से जुड़ा हुआ जो भी H होता है उसको बोलते हैं अल्फा H। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो वो एल्डिहाइड आपको कैनिजारो रिएक्शन देंगे जिनके फंक्शनल ग्रुप से जुड़े पहले कार्बन पर कोई भी H एटम ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं। तो एक सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं ऐसे एल्डिहाइड का जिस पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, दो केस हम सबको याद है, दिख रहा है? ठीक है, एक होता है बेंजल डिहाइड। ठीक है, बेंजीन के ऊपर CHO लगा हुआ है। तो अगर इसका हम स्ट्रॉन्ग बेस QH के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका बनता है बेंजाइल अल्कोहल प्लस सोडियम बेंजोएट। क्या बनता है ये आपका बेंजाइल अल्कोहल, ये बनता है सोडियम बेंजोएट। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप फॉर्मल्डिहाइड CHOH, देखो इसमें अल्फा कार्बन ये है, इसके पास में कोई H नहीं है, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा H की बात ही नहीं है।
अगर इसका भी हम KOH के साथ में रिएक्शन करवाएं तो ये क्या बनाएगा, एक एल्कोहल बनाएगा मेथेनॉल, और क्या बना देगा, पोटेशियम फार्मेट बना देगा। ठीक है, ठीक है। अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये आपका सिंपली एसिड बन जाएगा। तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया हो तो आपको चुकना नहीं है, चाहे ये दिया हो और चाहे ये दिया हो। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ है। हाइड्रोलिसिस कर दोगे, अगर इसी पे QH लिख के छोड़ दिया खाली, तो ये ऑप्शन भी आपका बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे तो हम ध्यान रखेंगे, चाहे हम साल्ट के फॉर्म लिखें चाहे एसिड का फॉर्म लिखें, दोनों हमें याद रखना है। तो ये हो गया कैनिजारो रिएक्शन और इसका प्रोडक्ट। इसी में एक पार्ट होता हमने बताया था पहले कि क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन क्या है। क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन, इसमें क्या होता है, देखो इसमें देखो एक ही मॉलिक्यूल आपका एल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट हुआ। तो अब अगर इसमें से आप देखो तो एल्कोहल 50% और एसिड 50% बना आपका। अब मान लो एल्कोहल बनाने के लिए आप इसके रिएक्शन करें तो आपको यील्ड 50% ही मिली ना, तो नुकसान होगा इंडस्ट्रियल लेवल पे। अगर आपको 100% यील्ड चाहिए तो आप कुछ और करोगे, तो उसके लिए क्या किया गया, 2 एल्डिहाइड को साथ में ले लिया गया, बेंजल एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड अब प्लस फार्मल्डिहाइड SCHO, और इन दोनों के साथ में रिएक्शन करवाई गई। तो क्या ऑब्जर्व किया कि बेंजल्डिहाइड जो है वो आपका बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और फार्मिक एसिड आपका पोटेशियम फार्मेट में COOK में कन्वर्ट हो गया। मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, एग्जाम में कोई और ऑप्शन दे दें तो उसके लिए आप सिंपली इतना ध्यान रखो कि जिस एल्डिहाइड का कार्बन ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, एसिडिक कार्बन, उसका ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे वाले का रिडक्शन होगा। सिंपली इतना याद रखो, जहाँ कहीं भी फार्मल्डिहाइड दिया होगा आपके पास में, ठीक है, वो आपका ऑक्सीडाइज ही होगा। ठीक है, तो ये क्रॉस्ड कैनिजारो का एग्जाम्पल हो गया। अब एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन आते हैं, उनको क्विकली देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है आने के, और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं उनको। उसके बाद में एक और रिएक्शन करेंगे इसी के साथ में, छोटी सी जुड़ी हुई। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, उन्हें देख लेते हैं तुरंत के तुरंत अभी हम। देखो बच्चों, क्वेश्चन है ये, NOH H2O OH माइनस में हाइड्रोलिसिस है, बाकी कुछ नहीं है। तो देखो सिंपली क्या है, ये CHO ग्रुप है, अल्फा कार्बन पे कोई H नहीं है, तो कैनिजारो रिएक्शन होगा। तो कैनिजारो रिएक्शन पे क्या बनता था, एक का एसिड बनता था, एक एल्कोहल बनता था। अब दोनों कार्बन इसी के पास हैं। ये एसिडिक है, ये एसिडिक नहीं है, तो सिंपली इसको ऐसे बना सकते हो, इसको आप OH बना दो और इसको आप क्या बना दो, CH2OH, हाँ क्या बना दो, इसको एसिड बना दो, C डबल बॉन्ड OH, है ना सिंपल। आपको सिंपली इतना याद रखना है कि जो भी एसिडिक कार्बन होगा वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसको बोलते हैं, ये कई बार एग्जाम में आपके कहीं पूछा गया है, बार बार दे करके एक ही मॉलिक्यूल पे दोबारा 2 CHO दे दिया गया। देखो यहाँ पे एक कीटोन था, एक CHO था, NaOH डाल दिया गया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट सिंपल है, 2 CHO हैं तो एक एसिड बन जाएगा और एक एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये। 2 एल्डिहाइड ले लिए गए हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड O ले लिया गया है, कहीं पे अल्फा H नहीं है,
NaOH डाल दिया गया तो क्या बन जाएगा, बोलो। एक एसिड बन जाएगा और एक एल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड। क्या नाम है इसका, ग्लाइकोलिक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब एक दो और इम्पोर्टेंट केस देख लेते हैं इसमें हम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, इसको आप लोग तुरंत करके देखो। आप बिना इसका आंसर देखे हुए आप क्वेश्चन को लिख रहे हैं और इसे आप करके अपने आप से देखो, देखो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। इंटरेस्टिंग केस है ये, थोड़ा अलग सा रिएजेंट है, दिख रहा है 0.1 इक्विवेलेंट YbOTF एट्रिबियम ट्राइफ्लेट। ये बेस की तरह बिहेव करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, एट्रिबियम ट्राइफ्लेट जो होता है बेस की तरह बिहेव करता है। ये पहला रिएजेंट है। दूसरा रिएजेंट है, ये अल्कोहल दिया हुआ है आपको, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 18H के लिए रिएक्शन किया गया है। ठीक है, अब बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका। तो देखो बेस डाला हुआ है, सिंपली C डबल बॉन्ड O है। तो अब ध्यान रखना है ये डबल OH होता है तो इससे CHO बन जाएगा इजीली आपके यहाँ से, स्टेबल नहीं होता है ये। तो ये बना करके क्या बनाएगा प्रोडक्ट, बताओ। इसका प्रोडक्ट बनेगा ठीक है, IPR। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ये। देखो इसको यहाँ से अगर हटा दो तो ये एसिड था, एसिड अल्कोहल का रिएक्शन करके क्या बन गया था, ये ईस्टर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या होगा, सबसे पहले इसका बनेगा कैनिजारो। ये OH हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एसिड टाइप का बन जाएगा। ठीक है, अब फर्दर इसका रिएक्शन अगर हो जाए अल्कोहल के साथ में तो क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। ठीक है, ये स्टेप हमने अपने समझने के लिए बनाया हुआ है, जिससे आप इसको इजीली एनालाइज कर पाओ, समझ जाओ कि पहले स्टेप का मतलब था कैनिजारो टाइप का रिएक्शन किया गया, बाद में उसमें एसिड अल्कोहल का रिएक्शन करा करके एस्टर बना लिया गया। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये। एक और केस देख लेते हैं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग केस भी है। देखो इसका भी प्रोडक्ट आपको लिखना होगा R। 0.1 इक्विवेलेंट NaCN डाला गया है इस पे। इन DMSO ये रिएक्शन की जा रही है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 आवर के लिए। बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब घबराओगे तो प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे, घबराना नहीं है, सिंपली क्या करना है, रिएक्शन को समझना है और प्रोडक्ट को बना देना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो इसलिए इसको थोड़ा केयरफुली देखो। इसको बोलते हैं बच्चों अल्फा कीटो एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा कीटो एल्डिहाइड, और इस पे हमने बेस डाल दिया है। ठीक है,
अल्फा कीटो एल्डिहाइड और उस पर हमने डाल दिया है बेस। तो कुछ नहीं, हमने पीछे बनाया हुआ, तो प्रोडक्ट बनाने हमें कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। ठीक है, ये सिंपली एल्डिहाइड था, बन जाएगा। ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्फा कीटो एल्डिहाइड। क्लियर है? और उसको एक बार आप लोग अपने आप से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम तुरंत। ठीक है, अल्फा कीटो एल्डिहाइड। इसके बाद में एक केस में आप देखेंगे कि कीटोन्स की, जो सिर्फ सिंपल कीटोन है, उनका रिएक्शन देखेंगे कैसे वो जो है काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और वो कैसे जो है आपका यूज हो रहे हैं। उससे पहले मैं देख रहा हूँ कुछ और एग्जाम्पल अच्छे मिल जाए तो मैं उन्हें दिखा दूंगा आप लोगों को। ये लास्ट एग्जाम्पल है इसका। यहाँ पे बेस थोड़ा चेंज किया गया है, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड लिया गया है, पोटेशियम। ठीक है, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड लिया गया है, जो कि सिर्फ 0.5 इक्विवेलेंट लिया गया है यहाँ पे। इसका जब रिएक्शन करवाते हैं तो कैनिजारो टाइप की रिएक्शन होती है और ये प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, आरएफ क्या है यहाँ पे, ये ध्यान रखने की चीज है। CF3 है, C2F5 है, ये नॉर्मल C3F7 है। अब देखो CF3 लोगे तो कोई भी अल्फा एच नहीं मिलेगा, C2F5 है, ये ध्यान रखना, एच नहीं है, F5, C2F5 है तो भी कोई अल्फा एच नहीं मिलेगा आपको, और C3F7 लोगे तो भी कोई अल्फा एच नहीं मिलेगा आपको। तो कीटोन में भी अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है आपके पास में तो भी कैनिजारो टाइप का रिएक्शन देती है। ठीक है, दिस इज एक कैनिजारो टाइप रिएक्शन, जिसमें आपका क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ एक एल्कोहल बनता है। तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है, ये आरएफ ग्रुप जो होता है वो माइग्रेट कर जाता है आपस में। ठीक है, एक दूसरे मॉलिक्यूल से एक आरएफ ग्रुप आपका माइग्रेट होकर के यहाँ पे आ जाता है और इस टाइप का एल्कोहल आपका बना। जैसे वहाँ पे एच आता था कैनिजारो में, इसमें पूरा पूरा आरएफ ग्रुप आपका आ जाएगा और ये मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? अदर प्रोडक्ट लिखना हो आपको तो सिंपली आरएफ हटा करके वहाँ पे OH लिख देना। अदर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसमें, अगर कैनिजारो टाइप का है तो ये C डबल बॉन्ड O ये। ठीक है, बट मेन प्रोडक्ट यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये होगा आपका। ठीक है, बट कैनिजारो टाइप का है तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, तो रिडक्शन वाला एल्कोहल प्रोडक्ट ये बन जाएगा और आपका जो ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट है वो आपका ये बन जाएगा। जैसे वहाँ पे H माइग्रेट होता है, वहाँ पे यहाँ पे RF ग्रुप आपका पूरा माइग्रेट होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें दे देंगे। ठीक है, वो हम आगे की क्लास में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।